हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पापा की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे। और देखते हैं नवंबर मंथ की रीडिंग क्या कहती है। सेल्फ डिस्कवरी आपके अंदर, मतलब अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को, गुणों को खोजने की, यानी कि सेल्फ डिस्कवरी का बहुत ही अच्छा टैलेंट है आपके पास। फॉरगिविंग अदर्स, दूसरों को आप बहुत जल्दी ही क्षमा कर देते हैं, भले ही उन्होंने कितनी भी बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा हो या फिर आपको चीट किया हो, है ना। तो आप दूसरों को माफ़ करने का, हर किसी में क्वालिटी नहीं होती है कि वो इतनी जल्दी दूसरों को माफ़ कर दें। तो ये आप में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, फॉरगिव अदर्स। आप दूसरों को फॉरगिव कर देती हैं, इसलिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स ज़्यादा आप पर बनी रहती हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आपको कोई भी एक रास्ता नहीं समझ में आ रहा हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो, लेकिन आप पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ सोल अगर रखते हैं तो वो बस इसी वजह से है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी लेट गो कर देते हैं और दूसरों को फॉरगिव कर देते हैं। अगर टैरो की बात अगर करी जाए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे जो पहले प्रेयर दी जाती है वो फॉरगिवनेस की ही दी जाती है। एक प्रेयर होती है जिसमें हम डिवाइन के लिए ग्रेटफुल रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं। देन हम फॉरगिव करते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारा दिल दुखाया है। देन हम फॉरगिव मांगते हैं उन लोगों से जिन्होंने हमारा दिल दुखाया है। देन हम अपने बॉडी से भी, अपनी सोल से भी फॉरगिव के लिए कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अनजाने में अपने शरीर को भी बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। तो आई थिंक कि वो लोग लकी हैं जिनकी रीडिंग में ये कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। अगर आप टैरो में देखेंगे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। होपोनोपोनो भी एक प्रेयर है जिसमें हम यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि माफ़ कर देना मतलब अपने कर्मा को क्लीन करना होता है ना। अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं, आपने देखा होगा हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हमारे बीच में हो जाता है, लेकिन हम अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो वही हमारा पैचअप हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये वर्ड कितना अपने आप में पावरफुल है। इनर हैप्पीनेस, आई कल्टिवेट हैप्पीनेस विद माई सेल्फ एंड रेडिएट टू आउटवर्ड्स। तो आप इनर हैप्पीनेस आउटर साइड में भी देखते हैं एंड इनर साइड में भी देखते हैं। इनर साइड का जो होता है, इनर साइड को देखना बहुत ही मुश्किल है। हमारे अंदर ना तो कोई हमारी खुशियों की क्या वजह है वो झांक सकता है, और ना ही हमारे दुख का क्या कारण है वो कोई झांक सकता है। तो बस अंदर से जो फील होता है ना वही हमारे चेहरे पर दिखता है। अगर इनर हैप्पीनेस का कार्ड आया है, अगर आप अंदर से खुश हैं तो वो हमारे चेहरे पर भी दिखता है। अगर आप अंदर से दुखी है ना तो वो आपके चेहरे पर भी दिखता है। तो फेस एक ऐसा वो है कि हमारी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, चाहे हम बोलें या ना बोलें। हमारे मन की बात हमारे चेहरे पर साफ ही दिखाई देती है। होप, आई हैव होप एंड फेथ दैट एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड। तो आपको इस बात की उम्मीद है कि सब कुछ आपके लिए अच्छा ही हो रहा है ना, और बहुत ही अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है, यूनिवर्स जो कर रहे हैं। सेल्फ लव में आपकी गजब क्वालिटी है, सेल्फ लव, है ना। दूसरों को तो सभी प्यार करते हैं, माफ़ करते हैं, लेकिन अपने आप से प्यार करना भी एक यूनिवर्स से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का बहुत ही अच्छा मेथड है। मैनिफेस्टेशन, चीज़ों को आप अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं और उन्हीं चीज़ों को आप पाते हैं। मैनिफेस्टेशन पे अगर आप देखें तो वीडियोस की भरमार भरी हुई पड़ी है, और कैसे हम मैनिफेस्ट चीज़ों को कर सकते हैं, निखार सकते हैं। अगर इस पर मैं बात करूँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, है ना। कहते हैं कि अगर आप अच्छी संगत को अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छा गेन करते हैं, बुरी संगत को फॉलो करते हैं तो बुरा ही फॉलो करते हैं। वैसे ही आपके थॉट होते हैं। तो वही मैनिफेस्टेशन का रूल है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम गेन करते हैं। यूनिवर्स भी हमारे साथ वैसा ही करता है। फ्रीडम आपको बहुत प्यारी है, इसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं।
है ना। तो फ्रीडम खैर सभी को ही प्यारी होती है, लेकिन कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि अरे हमारे फैमिली के साथ क्या होगा, कुछ लोगों को ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना होगा। बट आप फ्रीडम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और आप लोगों को दुखी भी नहीं करना चाहते, बट आप इस तरीके से अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं कि सामने वाला हर्ट भी ना हो। अब लेते हैं कि क्या इम्प्रूव आपको करने की ज़रूरत है, क्या आपके वीक पॉइंट हैं जिनका लोग फ़ायदा उठाते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं जो आपकी पर्सनालिटी में। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, आपको जो पर्पस है उसमें क्लैरिटी रखने की बहुत ज़रूरत है। गोल गोल लोगों को ना घुमाएं और ना ही खुद ही गोल गोल घूमें। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी क्लैरिटी रखें कि आप ये कर क्यों रहे हैं, है ना। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। ग्रोथ, आपको ग्रोथ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ग्रोथ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा क्या, जब हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं तब हम थोड़ा सा ग्रो करते हैं। तो आपको बहुत सारे एफर्ट लगाने हैं ग्रोथ करने के लिए। ये आपके वीक पॉइंट है जो आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। 2 कार्ड आपके लिए खुद ही निकल करके आए हैं। ग्रोथ का कार्ड आया है, देन नेक्स्ट कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जब आप ग्रोथ करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन तो वैसे ही होएगा आपकी पर्सनालिटी में, है ना, आपकी इनकम में, आपके ऑरा में, हर चीज़ में ट्रांसफॉर्म होगा। एबंडेंस माइंडसेट, तो माइंडसेट को आप अपना ऐसा बनाएं कि मतलब हाँ, जब लोग माइंड से अच्छी चीज़ें सोचते हैं तभी वो गेन कर पाते हैं। तो आप माइंड से एबंडेंस गेन करें, देन तभी आप कर पाएंगे। तो हम जो चीज़ें पहले तो हमारा सोचना होता है ना शुरू, अगर हमने किसी के शॉप या फैक्ट्री या किसी भी काम को करने का सोचा है तो पहले हम सोचते हैं ना, तभी तो हम उस पर वर्क करते हैं। तो आप सोचें, फिर उस पर वर्क करें, फिर उस पर ग्रो के लिए ढेर सारे एफर्ट्स लगाएं। जब हम ढेर सारे एफर्ट्स लगाते हैं तब कहीं जाकर थोड़े से काम आते हैं, वो वर्क करते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जिन पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिस मंथ की ये रीडिंग है उनको ज़रूर से शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।